हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडिट पर। आज हम पढ़ेंगे राइट ऑफ रीसेल सेक्शन 54 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखते हैं। सेल नॉट जनरली रिस्काइंडेड बाय लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सेल जनरली ख़त्म नहीं होती है जब अनपेड सेलर अपने राइट्स का यूज़ करता है लाइन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। सबसेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिस्काइंडेड बाय द मेरे एक्सरसाइज ऑफ एन अनपेड सेलर ऑफ हिज राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिस्काइंडेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता है अनपेड सेलर का अपने राइट्स यूज़ करने पर लाइन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। वेयर द गुड्स आर ऑफ अ पेरिशेबल नेचर, जहाँ पर गुड्स जो होती है वो पेरिशेबल नेचर की होती है। और वेयर द अनपेड सेलर हु हैज़ एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल, या जहाँ पर अनपेड सेलर अपने राइट्स का यूज़ करता है लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का और बायर को नोटिस देता है अपने इंटेंशन का कि वो रीसेल करना चाहता है। द अनपेड सेलर में इफ़ द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम पे और टेंडर द प्राइस, जो अनपेड सेलर होता है अगर उस बायर को नोटिस मिलने के बाद भी बायर रीजनेबल टाइम के अंदर पे नहीं कर देता है या टेंडर नहीं करता है प्राइस को, रीसेल द गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो जो सेलर होता है वो रीसेल कर सकता है गुड्स को एंड रिकवर फ्रॉम द ओरिजिनल बायर डैमेजेस फॉर एनी लॉस ओकेशन बाय हिज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और रिकवर कर सकता है ओरिजिनल बायर से डैमेजेस को जो कि उसे लॉस हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। बट द बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट विच में अकर ऑन द रीसेल। बट जो बायर होता है वो एंटाइटल नहीं होता है किसी भी प्रॉफिट से जो रीसेल से होता है। इफ़ सच नोटिस इज़ नॉट गिवन, अगर ऐसा कोई नोटिस नहीं कर दिया जाता है रीसेल का, सेलर के द्वारा बायर को कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता है, द अनपेड सेलर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर सच डैमेजेस, तो जो अनपेड सेलर होता है वो एंटाइटल नहीं होता है डैमेजेस को रिकवर करने से। एंड द बायर शैल बी एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट इफ़ एनी ऑन द रीसेल, और जो बायर होता है वो एंटाइटल हो जाता है प्रॉफिट के, अगर रीसेल में कोई भी प्रॉफिट होता है तो बायर भी उसमें एंटाइटल होता है। सबसेक्शन 3 कहता है where an unpaid seller who has exercised his right of line or stoppage in transit resells the goods, जहाँ पर एक अनपेड सेलर अपने राइट का यूज़ करता है लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का और वो इनका यूज़ करके गुड्स को रीसेल कर देता है। द बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल, जो बायर होता है वो एक गुड टाइटल लेता है देयर टू एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, नॉट स्टैंडिंग दैट नो नोटिस ऑफ द रीसेल हैज़ बीन गिवन टू द ओरिजिनल बायर। ओरिजिनल बायर ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो सेलर है उसने ओरिजिनल बायर को कोई नोटिस नहीं दिया था, तो जो बायर होगा जिसने रीसेल होने के बाद ख़रीदा है तो उसे गुड टाइटल मिलेगा। सबसेक्शन 4 कहता है वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व्स अ राइट ऑफ रीसेल इन केस द बायर शुड मेक डिफ़ॉल्ट एंड ऑन द बायर मेकिंग डिफ़ॉल्ट रीसेल्स द गुड्स, जहाँ पर सेलर रीसेल का मतलब एक्सप्रेसली रिजर्व कर लेता है राइट को रीसेल के इन केस द बायर शुड मेक डिफ़ॉल्ट, अगर बायर ने कुछ भी डिफ़ॉल्ट किया पे करने में प्राइस के या एनी अदर डिफ़ॉल्ट किया तो सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व कर लेता है रीसेल को, राइट ऑफ रीसेल को। एंड ऑन द बायर मेकिंग डिफ़ॉल्ट रीसेल्स द गुड्स, बायर के डिफ़ॉल्ट करने पर सेलर बेच देता है। टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज देयरबाय डिस्काइंडेड, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है बट विदाउट प्रेजुडिस टू एनी क्लेम विच द सेलर में हैव फॉर डैमेजेस। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट डिस्काइंडेड व्हेन द सेलर एक्सरसाइजेज इज राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये हमने पढ़ा ही है कि सेलर अगर एक्सरसाइज कर लेता है अपने राइट्स को लाइन के और स्टॉपेज इन ट्रांजिट को तो जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ख़त्म नहीं होता है। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स इन फोर्स एंड द बायर कैन क्लेम डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन टेंडरिंग द प्राइस, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अभी भी होता है और बायर प्राइस पे करने के बाद गुड्स की डिलीवरी कह सकता है या ले सकता है। द प्रॉपर्टी हैविंग पास थ्रू द बायर इट इज़ नॉट द रिवेस्टेड इन द बायर, द सेलर इज देयरफॉर गिवन अ लिमिटेड राइट टू रीसेल द गुड्स। इसमें केस देख लेते हैं आर रिवार्ड लिमिटेड वर्सेस बिगनल। देयर वाज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ 2 cars, अ वैंगार्ड एंड अ जोडियक फॉर $850। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था सेल का 2 cars का, वैंगार्ड एंड जोडियक का। द बायर डिपॉजिटेड $25, बायर ने $25 डिपॉजिट किए बट आफ्टरवर्ड्स डिड नॉट पे द प्राइस, लेकिन
पे नहीं किया प्राइस को डिस्पाइट अ रीजनेबल नोटिस भी दिया गया बट बायर ने पे नहीं किया. द सेलर देन ट्राइड टू रीसेल. द सेलर ने ट्राई किया रीसेल का बट कुड फाइंड अ कस्टमर ओनली फॉर द वैनगार्ड एंड सोल्ड इट फॉर $359. He then claimed damages of $475 representing the balance price and $22.10 as advertising expenses. The court held that when the seller resells the goods, the contract is rescinded. जहाँ पर सेलर ने रीसेल किया, जो कॉन्ट्रैक्ट था पहले सेलर और बायर के बीच में वो ख़त्म हो गया एंड द गुड्स वंस अगेन बिकम हिज प्रॉपर्टी. और जो गुड्स थी वो बाय सेलर की अगेन प्रॉपर्टी बन गई. कॉन्सिक्वेंटली द जॉडियक बिकम हिज प्रॉपर्टी. ही कुड नॉट रिकवर इट्स प्राइस but he could recover the shortfall in the price of Vanguard, which was $25 and the advertising expenses. इस वीडियो में इतना ही. आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को. मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.